अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना उस्मान और कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ आज मैं और हमारे खुसूसी दरख्वास्त पर आमना जंजुआ जो कि इस्लामाबाद बेस्ड रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सामिया और हसन की स्टोरी, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, इस हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आमना, बहुत शुक्रिया। आमना, आपने हसन और सामिया का जो तमाम तर मामला है, केस जो इस वक्त चल रहा है, उस पर भी आपकी गहरी नज़र है। एक तरफ सामिया हिजाब जो है उस पर तनकीद की जा रही है, मेरी भी मुलाकात हुई, कुछ सख्त सवालात उनसे मैंने भी किए। दूसरी तरफ हसन जो है वो बयान कर रहा है अपनी स्टोरी, और हसन कह रहा है कि मेरे से सामिया हिजाब जो थी वो पैसे खाती रही, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे कि उनका घर का किराया, उनके रोज़ाना के अखराजात, गाड़ी, मोबाइल, बहुत कुछ मैंने दिया, लेकिन सामिया हिजाब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस हवाले से क्या अपडेट हैं, क्या सूरत हाल है, और इस वाक़े को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये एक हमारे यहाँ ये टिकटॉक के आने की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने पहले भी देखा है, एक सना यूसुफ का केस था, वो भी कुछ इसी तरह से मिलता-जुलता था। और अभी ये केस एक सामने आया और जिसमें सामिया ने खुद कहा है कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती, और उसने सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया। जिसके बाद इदारे जो हैं एक्टिव हुए और फिर एक नई डिबेट जो है वो छिड़ गई। अगर इसकी बात की जाए सामिया की, तो सामिया ने गिफ्ट्स लिए हुए हैं, इससे वो खुद भी इनकार नहीं कर रही। वो कह रही है कि हाँ, मैंने गिफ्ट लिए हुए हैं, लेकिन वो कह रही है कि हमारी एंगेजमेंट हुई हुई थी और ये मुझ पे तशद्दुद करता था। तो आप ये देखें कि अगर आपको आपके कोई रिलेशनशिप है ऐसा, और लड़कों से खास तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर शरीफ फैमिली की अगर लड़कियां हैं तो आपसे इतने महंगे गिफ्ट जो है वो नहीं मांगती, उनकी डिमांड नहीं करती। आराम से आप लोग के जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की रवायात हैं कि एंगेजमेंट एक होती है, फैमिलीज़ मिलती हैं, फैमिलीज़ में तोहफ़े तोहाइफ़ होते हैं। और अगर लड़की लड़के में हों भी तो इतने महंगे तो नहीं होते। तो जो लड़कियां इस तरह के महंगे गिफ्ट्स की डिमांड करती हैं, वो लड़कियां फिर ऐसी ग्रीडी होती हैं और उनके साथ यही होना होता है। और लड़के मेरे ख्याल में खुद जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शरीफ फैमिली की लड़की अगर इस तरह के तोहफ़े डिमांड करती है तो वो आगे आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो चला सकती है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सामिया की, ये तो लड़के की साइड होगी, तो सामिया के साइड की अगर बात की जाए तो सामिया और हसन का रिलेशनशिप था। वो कह रही है फैमिलीज मिली हुई थी और मैंने गिफ्ट लिए हैं, और उसने दोबारा से उस लड़के पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लड़के जो हैं हमारे, जो गिफ्ट लड़की को गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई आपने 1.5-2 लाख की रिंग पहना दी तो आप उसके मालिक हो गए। अगर आपको लग रहा है कि उस लड़की की पर्सनैलिटीज़ में इतनी बुराइयां हैं तो आप उसको छोड़ दें, आप उस पर तशद्दुद नहीं करें। कोई गिफ्ट देकर आप उसके मालिक तो नहीं बन सकते ना। ये गलतियां दोनों साइड की हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि लड़की गलत है, क्यों हमारी सोसाइटी जो है वो ये करती है कि हमेशा जो सारे का सारा मलबा है वो लड़की पे डाल देती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जेंडर जो है वो किसी तरह भी बुरा नहीं होता। आप उसको जेंडर फ्री करके देखें एक तरह से, तो आप देखेंगे कि दो शख्सियात हैं ये जिनकी गलतियां हैं। लड़के की साइड की मैंने बताई कि वो बेवकूफ़ बनता रहा, उसे लग रहा था कि वो लड़की को इतने महंगे गिफ्ट देगा तो वो लड़की पे कंट्रोल हासिल कर लेगा। लेकिन लड़की की साइड की अगर देखें तो आप इस तरह महंगे गिफ्ट देकर किसी के मालिक तो नहीं बन सकते। आप आमना, ये देखें, आप नहीं। रिश्ता टूटने पे आप कह रहे हैं कि हमें गिफ्ट जो है वो वापस किए जाएँ, हमारे पैसे हमें वापस किए जाएँ, तो इस रिलेशनशिप के दौरान लड़की ने भी तो कुछ पे किया होगा, अच्छा, वो उसको आमना, कैसे वापस आमना, मिलेगा? आपको क्या लगता है कि क्योंकि कुछ जगह पे सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें चल रही हैं कि ये हनी ट्रैप, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स में इस तरह के हनी ट्रैप के केसेस चल रहे हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो जो अच्छे घरों के लड़के हैं उनको ट्रैप करती हैं, ट्रैप करने के बाद जो है उनसे पैसे खाया जाता है, उसके बाद उनको हनी ट्रैप के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल के बाद जो है वो मुकदमात करवाए जाते हैं। इस जैसे 2-3 मुकदमात मैंने खुद भी देखे कि एक टेक्सला में मुकदमा हुआ, एक जो बड़ी फैमिली का लड़का था उससे दोस्ती की करवाई गई, उस दोस्ती के बाद उस पर जनाब जबर का पर्चा करवा दिया गया। और ना सिर्फ उस खातून ने उस पर नहीं, इसके अलावा जब मज़ीद देखा गया तो रावलपिंडी के थाना, एक और थाना था, उसमें भी इसी तरह का उस खातून ने पर्चा करा रखा था। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह देखें, एक अच्छे घराने की लड़की जो है वो अगर किसी पुलिस को रब्ता करती है, मुकदमा कराती है, तो उसको डर होता है कि मैं ये केसेस कैसे भुगतूंगी, कोर्टों के चक्कर कैसे लगाऊंगी, मेरी इज़्ज़त कहाँ पे जाएगी। तो अब जो सूरत नज़र आ रही है, एक तरफ बिल्कुल हसन की गलती है नज़र आ रही है, दूसरी तरफ सामिया जो है ये धमकियाँ दे रही है कि मैं इसकी फ़ैमिली की तस्वीरें, मेरे पास हर चीज़ है, मैं वो भी चला दूँगी, शाया कर दूँगी।
तो इसको आप कैसे देखती हैं? आपको मैंने जैसे पहले कहा है कि जो लड़कियां इस तरह के गिफ्ट्स की डिमांड करती हैं, वो लड़कियां आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए नहीं चल सकती, वो ग्रीडी होती हैं। आपसे बेहतर उन्हें कुछ नज़र आएगा, वो उस तरफ भाग पड़ेंगी। तो ये लड़के जो हैं वो पहले ही खुद स्टूपिड बनते हैं। और मेरा नहीं ख्याल के लड़के जो हैं वो इतने स्टूपिड होते हैं। लड़कों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा होता है ना लड़की की तरफ से, कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होते हैं लड़के, जिसकी वजह से वो इतना पे कर रहे होते हैं। लड़के के पास एक लंबी लिस्ट होती है कि उसने क्या-क्या दिया है, लड़की के पास क्या लिस्ट होगी उसने क्या दिया है लड़के को। तो लड़की का कुछ भी वापस नहीं आना होता। लड़के ने जो फ़ायदा उठाना है उसने उठा लिया होता है, उसकी फीलिंग्स का, उसके इमोशंस का, उसके साथ जो है पूरा एन्जॉय किया होता है। जो प्लेयर मोमेंट होते हैं वो दोनों ने खूब एन्जॉय किए होते हैं। लेकिन बाद में आके लड़के को याद आता है कि उसके साथ हनी ट्रैप हो गया, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। ये वो केसेज़ हैं जो लड़कियों की जानिब से अब हमारी सोसाइटी में सामने आ रहे हैं। और इस तरह की लड़कियाँ जो कि मेरे ख़्याल में पहले मैं समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ सामने नहीं आती थी चीज़ें, अब सोशल मीडिया के ज़रिए टिकटॉक पे ये लड़कियाँ आई हैं तो ये बेबाक हो चुकी हैं, इनको नहीं परवाह होती, क्योंकि इतनी ओपन हो चुकी होती हैं, इतनी बोल्ड हो चुकी होती हैं कि ये फिर उस चीज़ से आगे निकल चुकी होती है कि हमारी फैमिली क्या सोचेगी, हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये केसेस ऐसे करती हैं ताकि सिंपैथी ले सकें। लेकिन आप ये देखें कि वो फैमिली जो शरीफ फैमिली की लड़कियां होती हैं, जो वाकई में मोहब्बत में बेवकूफ़ बनाई जाती हैं, जिनका लड़के फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, वो केसेस सामने ही नहीं आते। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में आजकल लड़कियां ये चीज़ें कर रही हैं, लड़के जो है बड़े लंबे अरसे से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। और लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि इतने गिफ्ट्स वो बिला वजह दे। बिला वजह क्यों देगा? किसी भी शरीफ फैमिली की लड़की के साथ जब उसका मिडिल क्लास की कोई हो, जिसके जो अरेंज मैरिज हो, उसमें जब लड़के गिफ्ट देते हैं तो क्या गिफ्ट देते हैं? छोटे मोटे गिफ्ट होते हैं, फूल दे दिया, कोई ड्रेस लेके दे दिया, परफ्यूम गिफ्ट कर दिया। जब इतने हैवी मामला चल रहे होते हैं और आपका रोज़ाना का मिलना मिलाना होता है, तो इसका मतलब यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अब दोनों खुशी के साथ, रजामंदी के साथ कोई ना कोई अपने मामलात चला रहे हैं, जिसकी वजह से लड़की को कुछ ना कुछ मिल रहा है और फिर लड़की भी कुछ ना कुछ उसका पे कर रही है। तो ये बाद में जब आपके साथ ख़राब होती है, फिर लड़के को लगता है कि लड़की कहीं और ना जाए क्योंकि मेरी ही बन के रहे। लड़की होती है ग्रीडी और लड़की को बेहतर नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। सामिया वाले केस में मुझे नहीं पता कि सामिया का क्या सीन है, क्या नहीं, उसके पास बेहतर ऑप्शन है या वाकई में हसन ने उसको मारा और वो उस चीज़ से तंग आ गई। लेकिन ये तो इदारे तहकीकात करेंगे, सबूत सामने आएंगे। लेकिन एक जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम भी लोगों में उठते बैठते हैं, हम स्टोरीज सुनते हैं, हमारी फील्ड ऐसी है कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें आती हैं और बहुत सी वो चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते अपने ताल्लुकात की बिना पर, या कोई हमें इजाज़त नहीं देता या हमारी एथिक्स हमें इजाज़त नहीं देती जो जर्नलिज्म की है। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने नहीं ला सकते। लेकिन पस पर्दा हमें बहुत कुछ मालूम होता है, जिसके बाद हमारी एक ऑब्जर्वेशन बनती है, जिसके तहत मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि यहाँ पर हनी ट्रैप का नाम देकर लड़के जो है मासूम ना बने। लड़के कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं ना, आप क्यों ऐसे हराम रिश्तों में पड़ रहे हैं? आप निकाह करें, निकाह करके आप अपने घर की इज्जत बनाएं लड़की को, और फिर वहां पर देखें कि लड़की आपसे क्या डिमांड कर रही है और फिर वो कैसे भागती है। तो यही लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आप ये जो सोशल मीडिया वाला आपके अंदर कीड़ा आया हुआ है और ये लग्जरी लाइफस्टाइल और ये चीज़ें देख देख के आप इमोशनल होकर उन चीज़ों के पीछे भाग रही हैं, इन चीज़ों से निकलें। जो आप शादी या इस रिलेशनशिप की फैंटेसी को पीछे छोड़ेंगी, रियलिटी को फेस करेंगी, तो इस तरह के केसेस जो हैं हमारी सोसाइटी में कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमना, जैसे कि आपने बड़ा तफसीली तौर पर बताया कि इसमें एक का कसूर नहीं, सामिया केस में इसमें दोनों का कसूर है और दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए और दोनों को ही इस केस को भुगतना चाहिए। तो इस हवाले से बड़ा तफसीली तौर पर आमना ने बताया और इसमें आमना ने ये कहा कि बहुत सी चीज़ें जो कि इस वक्त हमारे माशरे में चल रही हैं, इसमें एक जो है वो कसूरवार नहीं, इसमें दोनों अशख़ास, जिसमें लड़का लड़की भी कसूरवार हो सकते हैं। तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है, अदारों का काम है, अदारे ही सही बताएंगे इसमें कसूरवार कौन था। मुझे और आमना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।